Welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development, Chapter 14 Institution and Economic Development. Important question. Explain the concept of market failure. Discuss the main causes of market failure. So market failure क्या होता है? एक सिचुएशन होती है जब मार्केट फेल करती है टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली या फिर इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट टू एलोकेट या टू प्रोवाइड परेटो ऑप्टिमल आउटकम. तो परेटो ऑप्टिमल आउटकम क्या होता है? एक एलोकेशन परेटो ऑप्टिमल होती है जब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एलोकेट रीएलोकेट रिसोर्सेज विदाउट मेकिंग एटलीस्ट 1% वर्स ऑफ. ठीक है, तो बेसिकली मार्केट फेलियर क्या होती है? एक सिचुएशन होती है जब मार्केट फेल करती है टू allocate resources efficiently in the market, या it fails to achieve Pareto efficiency. ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस हो सकते हैं, लाइक मार्केट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इनकम्प्लीट मार्केट हो सकती है, मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. सो नाउ हम उसे कॉजेज में डिस्कस करेंगे. लाइक कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर में पहला है पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक तो पहले देख लो, नॉन राइवल होते हैं. मतलब एक की कंजम्पशन बाय वन विल नॉट रिड्यूस दी अमाउंट ऑफ गुड फॉर एनी वन एल्स. तो एक पर्सन की कंजम्पशन ऑफ गुड की वजह से दूसरे के लिए कम नहीं होगा गुड, तो वो नॉन राइवल होता है. और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, मतलब कि वंस द गुड इज़ प्रोवाइडेड तो हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते. मतलब एक बार ही गुड प्रोवाइड हो गया तो हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मतलब हम किसी को रोक नहीं सकते गुड को यूज़ करने से, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल हो जाता है. ठीक है, ये दो फीचर्स हैं पब्लिक गुड के. ठीक है, ड्यू टू नॉन एक्सक्लूजन पब्लिक गुड्स को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते. वंस इट्स प्रोवाइडेड हम उसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते. तो इसी वजह से क्या होता है कि फ्री राइडिंग प्रॉब्लम हो जाती है. मतलब वो भी लोग गुड को यूज़ करते हैं जो कि उसको पे नहीं करते, तो इसे फ्री राइडर प्रॉब्लम बोलते हैं. तो क्या होता है, इसमें जो लोग होते हैं क्या करते हैं, उन्हें पता है कि गुड तो अवेलेबल उन्हें भी होगा जो पे करेंगे और जो नहीं भी करेंगे उन्हें भी. तो हर कोई क्या करता है, सोचता है कि हम पे ना करें और अपनी असली प्रेफरेंस रिवील ना करें ताकि हमें फ्री में मिल जाए. तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है. इसी वजह से मार्केट फेलियर होता है. कोई भी अपनी ट्रू डिमांड या प्रेफरेंस नहीं बताता फॉर दैट गुड. इसका एग्जाम्पल यूजुअली स्ट्रीट लाइट ले सकते हैं आप. ठीक है, पब्लिक गुड में पार्क हो सकता है, पब्लिक पार्क होते हैं. ठीक है, डिफेंस हो सकता है पब्लिक गुड. ठीक है, तो पब्लिक गुड्स में क्या होता है, मार्केट फेल इसलिए हो जाती है क्योंकि पीपल अपनी ट्रू प्रेफरेंसेस रिवील नहीं करते, तो अंडर सप्लाई होता है गुड सोशली ऑप्टिमल लेवल से, इसलिए मार्केट फेलियर हो जाता है. ठीक है, क्योंकि पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट लेस देन व्हाट देयर ट्रू बेनिफिट्स आर. मतलब वो अपनी प्रॉपर रिवील नहीं करते प्रेफरेंस, क्योंकि हर कोई सोचता है हम फ्री राइडिंग में फ्री राइडर कर लें, इन द सेंस में कि हम पे ना करें और यूज़ कर लें. इसलिए कोई भी अपनी ट्रू प्रेफरेंसेस रिवील नहीं करता, मतलब कि कितना अमाउंट, और यूजुअली कम ही अमाउंट पे करते देन उन्हें उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है दैट फ्रॉम दैट गुड. सेकेंड है मोनोपोली. ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली अब यूजुअली हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, बट रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन कम एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो परेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन कब फुलफिल होती है, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है. बट प्रेजेंट सिनेरियो में जब फैक्टर्स मार्केट हो और चाहे कमोडिटी मार्केट हो, परफेक्ट कंपटीशन हार्डली होता है. ठीक है, मोस्टली क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है या मोनोपोली पावर होती है. तो मोनोपोली पावर अगर होगी तो क्या क्रिएट करेगी, पोटेंशियल फॉर मार्केट फेलियर एंड नीड टू फॉर इंटरवेंशन टू करेक्ट, क्योंकि वेलफेयर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं मोनोपोली पावर के. क्लासिकल केस क्यों मोनोपोली के अगेंस्ट क्या क्यों रीजंस होते हैं, तो प्राइस बहुत हायर होता है. ठीक है, दूसरा क्या होता है, आउटपुट लोअर होता है मोनोपोली में देन इन एनी कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो इससे क्या होता है, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर लॉस होता है. दैट इज़ कंज्यूमर सरप्लस भी लॉस होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है और डेडवेट लॉस भी क्रिएट होता है, क्योंकि प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होता है. तो इससे क्या होता है, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी होती है और परेटो सब ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम होता है. तीसरा केस है एक्सटर्नैलिटी. ठीक है, एक्सटर्नैलिटी को हम स्पिल ओवर इफेक्ट्स भी बोलते हैं कभी कभी. ठीक है, तो एक जब क्या होता है कि एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, जब एक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल और फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करती है या तो बेनिफिट या कॉस्ट जो इफेक्ट करते हैं अदर मेंबर्स या अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या किसी थर्ड पार्टी को जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है उस ट्रांजैक्शन में. ठीक है, तो उसे हम एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं. और जो पार्टी होती है, लाइक दी पार्टी इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, जो इंडिविजुअल और फॉर्म्स होती हैं, वो ये बेनिफिट्स और कॉस्ट को नहीं लेती
कंसिडरेशन में कि इसका क्या इम्पैक्ट, बेनिफिट्स और कॉस्ट जो थर्ड पार्टी या फिर सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है उसे कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, तो ये एक्सटर्नैलिटी होता है। ठीक है, तो यही अगर एक्सटर्नैलिटी को शॉर्ट में और क्रक्स में बोले तो क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन होती है कोई भी बिटवीन एन इंडिविजुअल और फर्म, ठीक है, जो जनरेट करती है बेनिफिट और कॉस्ट ऑन अ थर्ड पार्टी, जो डायरेक्टली या सोसाइटी जो उनकी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती उस ट्रांजेक्शन में, तो उसे एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नैलिटी भी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बेनिफिट जनरेट करती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कॉस्ट जनरेट करती है। नेगेटिव एग्जांपल पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, तो इमिशन हो सकता है जब हम गुड की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, या कंजम्पशन करते हैं, तो इससे क्या होगा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ला देता है दूसरों पे जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इस केस में क्या होगा, सप्लाई प्राइस जो मार्केट में होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, जो जब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी तो सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, बट क्योंकि वो मार्जिनल सोशल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे तो ये किस पे इम्पोज होगी, जो लोग अफेक्टेड होंगे बाय पोल्यूशन। और इस केस में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में ओवर प्रोडक्शन हो जाती है क्योंकि वो लोग सोशल कॉस्ट को कंसिडरेशन में नहीं लेते। और अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बात करें तो एजुकेशन है, तो बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एक्सटेंड बियॉन्ड दी पीपल हु आर रिसीविंग द एजुकेशन, तो इस केस में जो डिमांड प्राइस होगा इन मार्केट में वो डज नॉट इंक्लूड द फुल वैल्यू ऑफ गुड प्रोडक्शन, तो इसमें वेटेड वैल्यू इज़ दैट रिसीव बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट होता है वो ग्रेटर देन होता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, और यूजुअली सोशल बेनिफिट को कंसिडर नहीं किया जाता, और ये जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले गुड्स होते हैं वो अंडर सप्लाई होते हैं देन सोशली ऑप्टिमल लेवल। ठीक है, फोर्थ है इंफॉर्मेशन फेलियर या एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बायर्स या सेलर्स में, ठीक है, तो उससे क्या होता है, डिमांड प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑल बेनिफिट्स ऑफ गुड, या सप्लाई प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डिफरेंस होता है डिग्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या डिग्री ऑफ इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। दैट इज़ बायर माइट बी विलिंग टू पे मोर और लेस फॉर अ गुड बिकॉज उनको ट्रू बेनिफिट्स नहीं पता। सिमिलरली सेलर इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट मोर और लेस ऑफ द गुड क्योंकि उन्हें ट्रू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता। मोस्ट केसेस में सेलर के पास ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द गुड देन बायर, तो बायर are likely to demand a different price than the value of good produced, a value based on more complete information. फिफ्थ है इनकम्प्लीट मार्केट। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट केपेबल ही नहीं होती टू प्रोवाइड अ गुड और सर्विस इवन व्हेन कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे प्राइस फॉर इट विच इज़ इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट। ये एक सिचुएशन होती है इनकम्प्लीट मार्केट की। ये कब होता है, जब जैसे सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है टू प्रोड्यूस दैट गुड। ये sort of situation is often encountered in financial markets, particularly market for credit and insurance. Like the non-availability of many facilities in rural areas, ठीक है, for which they are willing to pay. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि रूरल हाउस होल्ड कैन ऑल्सो अफोर्ड टू पे फॉर मेट्रो ट्रेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेट्रो ट्रेन नहीं है, इफ सच कंफर्टेबल ट्रैवल इज प्रोवाइडेड टू देम बट लैक ऑफ अदर सपोर्ट सर्विसेज इन रूरल एरियाज इज़ नॉट अवेलेबल। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, अब तो काफ़ी जगह रूरल एरियाज़ में बहुत डेवलप होती है, बट ये एक एग्जाम्पल है कि अभी मेट्रो के लिए वो पे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट मिलेगा, बट ड्यू टू अदर सपोर्ट सर्विसेज जो बाकी सपोर्ट सर्विसेज चाहिए होती हैं वो अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से नहीं हो पाता, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और भी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। सो दीज वर दी कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर, जिसमें हमने पढ़ा पब्लिक गुड्स हो सकते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ हो सकते हैं, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इनकम्प्लीट मार्केट हो सकती है, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता है, स्पिलओवर इफेक्ट्स और एक्सटर्नैलिटी बात एक ही है। ठीक है, तो दीज आर सम मेजर causes of market failures. So thank you guys, to like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.